नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मिठाई। श्वेता आज ही अपने ससुराल से मायके आई थी। इस बार ससुराल से मायके आकर भी वो ज़्यादा खुश नहीं थी। सबको दिखाने के लिए तो वो हंस मुस्कुरा रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका मन बहुत बेचैन था। जब तक वो मायके रुकी, हर रोज़ रात उसके पापा उसके पसंद की कुल्फ़ी लाते। माँ रोज़ उससे पूछती कि क्या खाएगी, जिससे उसकी पसंद का ही खाना बने। आखिर इतने दिनों के बाद मायके आई थी तो सबका लाड़ दुलार मिलना ही था। इतना लाड़ मिलने के बाद भी वो इस बार अंदर से वो खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी जो उसे हमेशा होती थी। दिन निकलते गए। ससुराल वापस जाने का समय भी नज़दीक आ गया था। शर्मिला जी बेसन छानते हुए उससे पूछ बैठी कि इस बार ससुराल में उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू ले जाएगी या पिछली बार की तरह भूल जाएगी। माँ की बात सुनते ही उसे जब वो पिछली बार मायके से ससुराल जा रही थी तो वो दिन याद आ गया। पिछली बार भी शर्मिला जी ने उसके मनपसंद बेसन के लड्डू मठरी और अपने दामाद जी के पसंदीदा तिल के लड्डू बनाए थे, पर श्वेता जानबूझकर लड्डू वहीं छोड़ गई थी, क्योंकि जब वो पिछली बार ससुराल से मायके आई तो उसकी ननद ने चलते वक्त वही बोल दिया था कि भाभी अपनी मम्मी से कह देना हर बार की तरह बेसन के लड्डू में ना निपटा दें। आपके मायके वाले अगर कुछ और बना नहीं सकते तो बाजार से ही मंगवा दें दूसरी मिठाई। पिछली बार तो श्वेता ने जानबूझकर लड्डू छोड़ दिए और शर्मिला जी से कहा कि वो लड्डू ले जाना भूल गई। अब इस बार क्या बहाना बनाए, वो इस सोच में गुम थी कि तभी शर्मिला जी उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई लाडो। श्वेता ना सच बता सकती थी और ना ही झूठ बोलना चाहती थी, तो अपनी माँ के गले से लिपट गई और बोली, माँ इस बार लड्डू रहने दीजिए, अब मैं लड्डू खाकर बोर हो गई हूँ। आप एक काम करिए, मेरी ननद और सासू माँ को काजू कतरी बहुत पसंद है। पापा से कहे वो ही मंगवा दो बाजार से, आपकी मेहनत भी बच जाएगी। पर श्वेता बेटा, तुम तो काजू कतरी को हाथ भी नहीं लगाती थी शादी से पहले। तुम्हें तो मेरे हाथों के बने लड्डू ही भाए हैं हमेशा। फिर इस बार इससे पहले शर्मिला जी आगे कुछ कह पाती, श्वेता के पापा किचन में आते हुए बोले, ये लो, मैं काजू कतरी लाया हूँ। श्वेता की ससुराल में ये मिठाई उसकी सासू माँ और ननद के लिए और मेरी श्वेता के लिए अपने हाथों के लड्डू बना दीजिए शर्मिला जी। अपने पापा की बात सुनकर श्वेता अचंभित हुई। उसने अपने पापा की तरफ नज़र उठाकर देखा, जो उसे चुप रहने का इशारा करते हुए रसोई घर से बाहर आ गए। पीछे पीछे श्वेता भी आ गई और इससे पहले वो अपने पापा से कुछ सवाल पूछती, उसके पापा बोल पड़े, तुम्हें क्या लगा बेटा, तुम्हारे पापा की आंखें बूढ़ी हो गई हैं और मैं तुम्हारे चेहरे की परेशानी पढ़ना भूल चुका हूँ। शादी करके पराए घर गई हो, बस दिल में आज भी मेरी छोटी सी लाडो ही हो तुम। तुम्हें परेशान देख अरुण जी को फ़ोन लगाया था। बातों बातों में उनसे तुम्हारी परेशानी पता लगाने की कोशिश की। उनसे तो कुछ पता नहीं लगा, पर बीच में ही फ़ोन तुम्हारी सासू माँ ने ले लिया। तब उनकी मीठी बातों से मुझे समझ आ गया। अपने पापा की बात सुन श्वेता थैंक यू सो मच पापा बोल अपने पापा के गले लग भावुक हो गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।